मेडिकल करके टीम बाहर निकली है। अशरफ और अतीक दोनों का मेडिकल हुआ है। जो प्रोसेस है पूरा, पेशी से पहले किसी भी कैदी की, किसी भी व्यक्ति की जिसकी पेशी होनी है उसका मेडिकल होता है। वो मेडिकल का प्रोसेस कंप्लीट हुआ है। इसके अलावा एक और तस्वीर सतीश दिखाइएगा। मैं लगातार जो बता रही थी कि जो वकील यहाँ पर आ रहे हैं उनको रोका जाएगा, जिनका केस लगा है सिर्फ वही आ सकते हैं। यहाँ देखिए कुछ वकीलों की पुलिस वालों से बातचीत भी हो रही है, क्योंकि उनको अंदर जाने नहीं दिया जा रहा। उनका ये कहना है कि उनके कुछ मुवक्किल यहाँ आने वाले हैं उनसे मिलने के लिए, बातचीत करने के लिए, लेकिन उसके बाद इनको नहीं जाने दिया जा रहा है। ये सभी वकील यहाँ पर खड़े हुए हैं जो अंदर नहीं जा पा रहे हैं। इनके चैम्बर्स अंदर हैं क्योंकि सुरक्षा। देखिए जिस तरीके से बाकी अन्य मामले चलते हैं कोर्ट के भीतर, और बहुत सारे लोगों के कामकाज होते हैं जो कोर्ट में होते हैं, लेकिन आज के दिन वो सभी प्रभावित होने वाले, इसमें कोई दो राय नहीं है। हालांकि इस बीच बड़ी खबर यहाँ पर यह है कि उमेश पाल मर्डर केस से जुड़े पूरे मामले में बड़ा खुलासा हुआ है, जहां पर खबर ये सामने आ रही है कि इस पूरे मर्डर केस में अतीक अहमद और उसके परिवार की कुछ मदद पहुंचाई गई कारोबारियों के जरिए। मुंबई, लखनऊ और प्रयागराज के कुछ बिजनेसमैन है, कुछ कारोबारी रिमांड पर ही लिया है, आगे पूछताछ करेगी। अब सरकार पे क्या बयान देते हैं क्या नहीं देता, इसलिए कि उसके बयान का तो वहाँ जब अदालत में करेगा, जब बताएगा, इसलिए वो 10 बार झूठ बोलेगा तो एक बार सच बोलेगा। उसका ये शुरुआती आदत है झूठ बोलना, क्राइम करना। तो उसके लिए जो भी अदालत में कहेगा, अदालत में उसका फैसला होगा बेटा। अच्छा माता जी, अतीक अहमद को कल जब जेल लाया जा रहा था तो उसने कहा कि उसकी अब दादागिरी, माफियागिरी खत्म हो चुकी है, अब सिर्फ उसे रगड़ा जा रहा है। तो आपको लगता है क्या वाकई उसकी माफियागिरी खत्म हो गई है? देखिए बेटा, जब वो जेल में रहेगा, जेल से वो सारा कार्य कर सकता है, इसलिए कि वहाँ सबको मिला लेता है। अब उसके आने जाने के लिए वो सोच रहा है कि अब मुझे आजीवन कारावास का ऑर्डर हुआ है, इसलिए वो थोड़ा सा भयभीत हो रहा है। और उसका परिवार जो है वो सब भागे हैं और पूरा परिवार उसका इस केस में शामिल था। अतीक अहमद तो ये भी कह रहा है कि उसके पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया गया। पूरा परिवार, जब वो पूरा परिवार जो है क्राइम में शामिल है, कोई गोली बम चला रहा, कोई उसमें नोट भेज रहा, कोई अपने घर में छिपा के रख रहा, तो जब पूरा उसका परिवार दुश्मन को जो मारने वाले हैं उनको संरक्षण दे रहा है, तो पूरा परिवार जाएगा ही। भाई उसकी बहन भी शामिल थी, बांधोई भी शामिल था। जब उसका पूरा परिवार शामिल है तो जो सज़ा मर्डर करने वाले को है वही सज़ा संरक्षण देने वाले को है। तो वो पकड़े जाएंगे। उसकी बीवी थी, वो पूरा डॉन के काम कर रहे थे, तो सब पकड़े जाएंगे, जेल जाएंगे, तो उसमें बुराई क्या है। उमेश पाल की पत्नी भी हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। बहन, आपसे मैं जानना चाहूँगा कितना इंतज़ार आज के दिन का आप लोगों ने किया, क्योंकि तकरीबन 48 दिन हो चुके हैं इस हत्याकांड को लेकर। देखिए, इंतज़ार तो बहुत लंबा है, अभी तो शुरुआत हुई है। शुरुआत में तो जो कुछ न्याय प्रणाली जो कुछ न्याय करेगी और जो पूछताछ करेगी तो वो उचित है, लेकिन मेरे समझ से उनको जो है इस माफियागिरी से ख़त्म करने की मैं मांग करती हूँ। आपको क्या लगता है, जैसा कि अतीक अहमद ने कहा कि अब उसे रगड़ा जा रहा है, तो क्या वाकई उसे रगड़ा? नहीं बेटा, जो अभी उसका बेटा और जो उसके और हैं, जो 5 मेरे बेटे को और सुरक्षा कर्मी को मर्डर मेरे दरवाजे पे करके गए, वो सब तो फरार हैं। जब वो पकड़े जाएं, वो इनकाउंटर हो, तब माना जाए कि अतीक का जो है तो मिट्टी में मिल रहा है। अभी तो वो सब बहानेबाज है। पूरा परिवार उसका भाग के इस गली उस गली में घुसे, जो मारने वाले थे। अभी उसको क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ। एक अपील और की गई है अतीक अहमद की तरफ से कि उसके परिवार को परेशान न किया जाए। मेरे समझ से जो है सहयोग देने वाले भी उतनी भागीदारी होते हैं जितना वो पाप करने वाले होते हैं। तो ज़रूर है, जाहिर सी बात है कि कहीं ना कहीं मूल्यों का हस्तक्षेप जरूर रहा है, तो सज़ा के हकदार वो भी है। क्योंकि समझाना चाहिए, इस तरह से क्राइम नहीं करना चाहिए। आदमी न्याय नागरिकता पालन करते हुए रहना चाहिए था, ना कि जो है नागरिकता का उल्लंघन करे। तो मेरे समझ से यही है कि उन्हें भी उचित दंड दी जाए, कि वो इस तरह से क्राइम को ना बढ़ावा दे। क्योंकि आम आदमी को जीने की पूरी स्वतंत्रता है, तो वो उसी तरह से जिए जिस तरह से हम लोग जी रहे हैं।
माता जी, इस लड़ाई को आप पहले दिन से मैं देख रहा हूँ बहुत मजबूती से लड़ रही हैं। आज 48 दिन इस पूरे मामले को हो गए हैं। जी, एक बात और, वो अपने बीवी बच्चों को या अपनी बहन को सुरक्षा कर रहा। मेरा बेटा घर का एक था सदस्य जो संभालता था, उसको इसने लूट लिया। आज अगर घर की कदम मजबूत ना होती तो हम, मेरी बहू, मेरी बेटी आज सड़क पे क्या दशा होती। आज शासन से इतनी सुरक्षा मिली है, न सुरक्षा मिलती तो आज हम पूरे लेट। एक बार सुरक्षा की भी तस्वीर दिखाएगा कि परिवार को कितनी ज्यादा सुरक्षा मुहैया कराई गई है। ये मैं कह रही हूँ कि आज हम लोग अगर सड़क पे होते तो अतिक कुछ सुन के बड़ी खुशी होती, किसके बेटे को मर्डर करा दिया, देखो पूरी महिलाएं कैसा भिखारी की तरह मांग रही हैं, तब उसको बड़ा मजा मिलता। आज उसके घर की लेडीज से अगर जेल जाने के करीब है तो उसको अकर रहा है। अच्छा, इसी से जुड़ा मेरा अगला सवाल था, आप एक वकील की मां हैं, न्याय प्रणाली पर विश्वास आप रखती हैं। आज 48 दिन इस पूरे मामले को हो गए हैं, कितना विश्वास आपको है कि सब कुछ चीजें बिल्कुल ठीक चल रही हैं, न्याय होता आपको दिख रहा है? देखिए, देर हो रहा है। ये काउंटर जो मारे गए, ये पकड़े जाएंगे, काउंटर होंगे और हमको सरकार से पूरा फैसला मिलेगा। और जहाँ पास हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी वहाँ हम लोग अदालत पहुँचेंगे, जहाँ नहीं ज़रूरत हम लोग नहीं जाएंगे। परिवार पहले दिन से कह रहा है एनकाउंटर होना चाहिए अतीक अहमद का, और जिसने भी हत्याकांड को अंजाम दिया। बिल्कुल होनी चाहिए, इनका जीने का अधिकार ही नहीं है। मैं तो, मेरे समझ से, बाकी शासन प्रशासन जो करती है तो वो जो कुछ भी करेगी उचित करेगी और भ्रष्टाचार को तो नहीं फैलाएगी। लेकिन बाकी मैं बाबा जी पे और प्रशासन पे सब चीज़ छोड़ दिया है, वो जो कुछ करेंगे उचित करेंगे। बाकी जो मांग रहेगी मैं खुद कहूँगी उस चीज़ के लिए। माता जी, इस पूरे मामले में अभी तक सिर्फ और सिर्फ 2 एनकाउंटर हुए हैं। 5 हत्यारोपी जो मुख्य हैं उनको, माता जी मेरी बात सुनिए, हम चले आपके साथ और 5 को गली गली से ढूंढ के लाके आपको दे दे। आप पत्रकार हैं, आप क्या कर रहे हैं? ढूंढिए। माता जी लगातार सवाल उठा रहे हैं उन 5 लोगों को लेकर, और माता जी उन 5 लोगों को लेकर जो अभी तक फरार हैं। बात पे हमारा गुस्सा आ जाता है जब हमने एक चक्कर कह दिया कि जब तक वो 5 मेरे बेटे के जो हत्या किया है वो जब पकड़े जाएंगे, उनका इनकाउंटर हो जाएगा, तब मुझे तसल्ली मिलेगा। अति को आजीवन कारावास हुआ है, तो जो हम कह रहे हैं उसको भी आप दें, बार बार उसी को हम नहीं जाएंगे पकड़ने। आप लोग हैं, आप लोग ढूंढिए, आप लोग इसलिए उसे गाड़ी के पीछे पीछे घूमते हैं। अतिक जी, आपको क्या हुआ है? परेशानी तो नहीं है, आपके पेट में दर्द तो नहीं है, तो जाइए ना अदालत पे। माता जी, आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और यही सवाल भी मेरा था। तो उमेश पाल के परिवार का क्या कुछ कहना था इस पूरे मामले पर, और अब तक की न्याय प्रक्रिया जो चली है इस पूरे मामले में, उसमें कितना संतुष्ट परिवार आपने सुना। बिल्कुल, प्रयागराज से एक बड़ी खबर निकल करके सामने आ रही है। आपको बता दें कि अतीक अहमद के गुर्गों के घर से 75 लाख का कैश मिला है। लगातार जिस तरीके से ईडी पूरे मामले को लेकर देख रही है और कार्रवाई करते हुए नजर आ रही है, 75 लाख का कैश अतीक के गुर्गों के यहाँ से मिला है। आपको बता दें कि अतीक के लगभग